डोंट गेट मी रॉन्ग, सीरीज में एक्शन धमाकेदार था मगर मुझे स्टोरी जमी नहीं। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन सिंह, आप देख रहे हैं फीट फ्लिक्स। और दोस्तों ये सीरीज और ढेर सारी मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज सिर्फ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही अवेलेबल है। मगर डिज्नी प्लस हॉटस्टार का ईयरली सब्सक्रिप्शन आता है 1,500 रुपये में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं वही डिज्नी प्लस का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1100 रुपये में पूरे साल के लिए। कैसे, ये जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कांटेक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर ये रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 19 मार्च 2021 को, और ये रिलीज हुई इसकी ओरिजिनल इंग्लिश एज वेल एज डब्ड हिंदी लैंग्वेजेस में। मैंने ये पूरी सीरीज हिंदी में देखी, डबिंग काफी अच्छी थी, और अगर आप इसे डबिंग में देखेंगे तो आपको इस सीरीज को समझने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि तो सीरीज एक्शन पैक्ड है मगर इसका जो मेन इंटेंशन है वो वर्बली है। मतलब जब तक आप इसके इंटेंशन को नहीं समझेंगे शायद से आप सीरीज के तुक को न समझ पाए। और अगर आपको सिर्फ एक्शन एंजॉय करना है तो इंग्लिश में देख लो, हिंदी में देख लो, या तमिल तेलुगु में देख लो, क्या फर्क पड़ता है। वैसे इसका सीजन 1 कंसिस्ट करता है 6 एपिसोड का। हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे के हैं, तो ओवरऑल सीजन 1 को आप सिर्फ 6 घंटे में देख सकते हैं। सीरीज की स्टोरी फॉलो होती है उस समय से जब थैनोस को डिफीट कर दिया जाता है और सारे लोग जो चुटकी की वजह से गायब हो गए थे अब वो वापस आ गए हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि 5 साल तक जो ये लोग गायब थे तो उनकी जगह बाहर से बहुत सारे लोग आकर यहाँ पर बस गए थे, और अब 5 साल बाद उनके आ जाने के बाद में सब चीजें गड़बड़ हो गई हैं। इसलिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि जो लोग यहाँ रहने आए थे 5 साल पहले उनको उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। कुछ लोगों को ये बात गलत लगती है और वो सोचते हैं कि गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है, और ये लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं और अपने आप को फ्लैग स्मैशर्स कहते हैं। और ये कोई आम लोग नहीं है, इनके पास बकी की तरह विंटर सोल्जर बनने का सीरम है, और ये उसे अपने और बाकियों पर इस्तेमाल करके गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो इनके इरादे नेक है बट करने का तरीका गलत। जहां पर आते हैं हमारे फैल्कन और विंटर सोल्जर, जो कि जीमो से मिलकर इन लोगों को ट्रैक करके इन्हें रोकना चाहते हैं, और साथ साथ ये भी पता लगाना चाहते हैं कि आखिर इन्हें ये विंटर सोल्जर की सिरम मिली कहां से। और साथ साथ फाइनली हम ये भी देखते हैं कि कैसे सुपर हीरोज होने के बावजूद भी हमारे सुपर हीरोज कितने बेबस हैं, जिसको एक्सप्लोर करती है सीरीज कुछ धमाकेदार एक्शन से, जिसका नाम है द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीजन 1। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई लव द विलन इन दिस सीरीज। और सीरियसली उनको देखने के बाद में एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि शी शुड रियली किक एस अवर सुपर हीरोज, बट शी इज विलन, सो इवेंचुअली हमें पता है कि विलन के साथ में लास्ट में क्या होता है। वेल मुझे पता है कि आप जानना चाहते हैं कि सीरीज में एक्शन कैसा था, तो आपको बता दूं जिस तरीके के एक्शन मार्वल के मूवीज में होते हैं ठीक वैसा ही एक्शन आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। वैसे ये सीरीज फ्रैंकली कहूं तो 4 मेन एलिमेंट्स पर फोकस करती है। पहला, गवर्नमेंट और उसके खिलाफ फ्लैग स्मैशर्स जो कि गवर्नमेंट के मनमानी को रोकना चाहते हैं बाय डूइंग व्हाटएवर पॉसिबल, भले ही उसके लिए किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। दूसरा, फैल्कन और उनकी लाइफ, कैसे एक सुपर हीरो होने के बावजूद वो अपने पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, बोथ इमोशनली एज वेल एज फाइनेंशियली, हम ये देखते हैं। तीसरा, विंटर सोल्जर के अपने घाव हैं, कुछ ऐसे काम जो उन्होंने किए थे जिसका वो पश्चाताप करना चाहते हैं, मगर कैसे करेंगे सीरीज वो दिखाती है। चौथा एंड नॉट द लीस्ट, कौन होगा कैप्टन अमेरिका? क्या नए कैप्टन अमेरिका को लोग पसंद करेंगे? क्या फैल्कन ही हमारे नए कैप्टन अमेरिका बनते हैं, या फिर क्यों कई लोग उन्हें कैप्टन अमेरिका के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं, या फिर क्यों उन्हें खुद कैप्टन अमेरिका बनने में झिझक महसूस हो रही है? एंड आई थिंक चौथा ही मेन इंपॉर्टेंट रीजन था इस सीरीज को बनाने का, and I think they wanted to shift the shield from one person to another person, and उसके बीच में क्या होता है वो ये सीरीज आपको दिखाती है। ये सीरीज मुझे ऐसा लगता है बहुत ही स्मार्ट डिसीजन था मार्वल का। I mean, ये लोग अगर चाहते तो 2-2.5 घंटे की एक मूवी बना सकते थे, बट इन लोगों ने एक स्टेप आगे सोचा और हमें हमारे दोनों कैरेक्टर्स एज वेल एज नए कैप्टन अमेरिका से पर्सनली कनेक्ट कराया। ये दिखा दिया कि कैसे और कौन से सिचुएशंस फेस करते करते उन्होंने अपने डिसीजंस लिए, एंड आई थिंक दिस वाज अ गुड डिसीजन, बिकॉज 2.5 घंटे की मूवी में इतनी सारी चीजें दिखाना पॉसिबल नहीं हो सकती थी। तो सीरीज में इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट थे, बट सीरीज की एक चीज मुझे पसंद नहीं आई, और वो थी सीरीज की स्टोरी। मुझे ऐसा लगता है कि इस सीरीज की स्टोरी ने कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंट किया। आई मीन, सीरीज की स्टोरी ही विलन को विलन बनाती है, बट वो स्टोरी या फिर विलन का जो रीजन होता है वो मुझे पावरफुल नहीं लगा। एंड अगेन, अगर विलन चाहती तो बहुत सारी चीजें कर सकती थी। आई मीन लाइक उनके पास में बहुत सारे सीरम्स होते हैं जिससे वो कई विंटर सोल्जर्स बना सकती थी, बट वो बनाती नहीं। क्यों?
नो आइडिया। एक और चीज़ मुझे थोड़ी खटी इस सीरीज़ में, जो कि मुझे नहीं लगता एक नेगेटिव पॉइंट होगा, बट आई थिंक बहुत सारे इतने अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस थे इस सीरीज़ में जो कि इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकेंड दिखा दिए जाते हैं। आई रियली वॉन्टेड टू ग्रास्प दैट एक्शन सीक्वेंस। आई मीन लाइक दे वे ब्रेथ स्टॉपिंग एक्शन सीक्वेंसेस। मतलब बार बार पीछे जाके मैं उन एक्शंस को देखता था, बट वो इन अ ब्लिंक ऑफ अ सेकंड होते थे कि वो ग्राफ्स ही नहीं कर पाता था, मतलब अपने अंदर ले ही नहीं पाता था मैं। तो शायद से मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे एक्शन सीक्वेंसेस को थोड़ा स्लो मूव में दिखाना चाहिए था। फॉर एग्जांपल पहले एपिसोड में एक सीन है जहां पर हमारी विलन जो है फैल्कन से लड़ती है और अमेजिंग एक्शन सीक्वेंसेस हम देखते हैं, और दूसरे इंस्टेंस में एक हेलीकॉप्टर से हमारे फैल्कन जो है एक आदमी को उड़ा लेते हैं, वो भी बहुत ब्लिंक ऑफ अ सेकंड में दिखाया गया, उसे भी थोड़ा स्लो मूव में दिखाना चाहिए था। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट आई थिंक थोड़ा ग्राफ्स करने का हमें मौका देना चाहिए था। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो डेफिनेटली एक मस्ट वॉच सीरीज है। अगर आप एक मार्वल के फैन है तो आपको तो देखना ही है, और अगर आप मार्वल के फैन नहीं है तो भी आपको देखना है, क्योंकि अगर आप मार्वल के मूवीज देखते हैं तो उनके मूवीज़ को समझने के लिए ज़रूरी होगा कि आप ये सीरीज़ देखें, वरना मूवी में अचानक एक कैरेक्टर आएगा और आपको उसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, वो हिस्ट्री जो ये सीरीज़ कवर कर लेती है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस सीरीज़ को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू डिज्नी प्लस हॉटस्टार की सीरीज द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीजन 1 का। अगर आपको हमारे ऐसे सीरीज रिव्यूज, मूवी रिव्यूज नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार, यूट्यूब, वूट, ऑल्ट बालाजी एक्सेट्रा प्रीमियम ऑफर्स अगर पसंद आते हैं, और अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही मूवी सीरीज रिव्यूज और प्रीमियम ऑफर्स आप तक लाते रहे, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड स्टे सेफ।